ठीक है। ये सबको अगर ऐड किया जाए, ये जितना भी है ये सभी को अगर ऐड किया जाए तो कितना होगा टोटल। ऐसे मतलब क्या हो गया कि जितना भी टर्म है, यानी इसी चीज को अगर लिखेंगे जैसे 100 प्लस 125 प्लस 150, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा कितना 300 से यहाँ लिख देंगे टू 360 मंथ्स। तो अब बताइए बाबू यहाँ कितना चीज है, इसको जो है ए इक्वल आपका हो गया 100, बी तो आप देख रहे हैं कितना है 25, एन इक्वल क्या है 360। आपसे डिमांड कर रहा है बताइए सम ऑफ 36 मंथ, ठीक है, 360 मंथ, 360 मंथ, यानी आपको यहां से निकालना है बाबू एसएन। यहां से क्या निकालना है एसएन। ये बताइए ये सभी को इस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ जो सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा क्या। तो यही हम लोग को एसएन सिखाता है कि कोई चीज अगर मान लीजिए रेगुलर वे में हम लोग जमा कर रहे हैं, रेगुलर वे में कहीं से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो बताइए वहां से हम लोग कितना इनकम हुआ, हम लोग को कितना पैसा टोटल लिए। जैसे एक चीज देखिए आप लोग के घर में बहुत है कि जॉब की फैमिली से होंगे, बहुत की फैमिली में जॉब वाला सब भी होगा, ठीक है, तो वो देखिए वहां पर आप लोग सुनते होंगे मम्मी पापा से पीएफ पीएफ है, पीएफ सब जो जमा होता है, पीएफ फंड सब होता है, ये सब जो है जमा जो होता है उसमें देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का एक मंथ का मान लीजिए कट रहा है 2000 रुपया पीएफ, देखिए जोड़िए ध्यान से, 2000 रुपया कट रहा है, तो एक महीना में 2000 रुपया कटा, ठीक है। अब ये 2000 रुपया तो सरकार ले ली, इस पे देखिए कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट है, 2000 रुपया लेके वो रखे रहेगी, ऐसी बात नहीं है। एक मंथ में 2000 रुपया कटा, तो इस दिन से जिस दिन वो काट लिया पैसा उस दिन से उसका इंटरेस्ट भी शुरू हो गया। अगर मान लीजिए 1% इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा इसका 20 रुपया, तो इसका मतलब देखिए अगला महीना के लिए हो जाएगा, अगला साल के लिए 2020, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका कितना 2040, ये आपका 2000 रुपया रखा हुआ नहीं है, ये जो एक महीना का 2000 रुपया कटा है, ठीक है, तो वो 2000 का 2000 नहीं है, उस उसका जो इंटरेस्ट होता है, समझे, जितना परसेंट वो गवर्नमेंट का अपना रूल्स है उसमें हम लोग क्या जानेंगे, ठीक है, वो जितना परसेंटेज फिक्स रहता है तो वो परसेंटेज आपका इंक्रीज होते रहेगा। क्यों, ऐसा थोड़ी है कि सरकार मेरा 2000 रुपया लेकर रख लेगा, कहेगा मैं जिस दिन रिटायर होगा उस दिन देंगे, ऐसा बात नहीं है। वो इसलिए रखती है सरकार कि ताकि इसका इंटरेस्ट जोड़ के, इसलिए देखते होंगे किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को रिटायरमेंट मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे कोई 2000 कटा है, किसी का सैलरी ज्यादा है तो 8-8 हजार कटा देता है, 10-10 हजार कटा देता है, 5-5 हजार कटा देता है। तो अब इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो 2000 कटा रहा है, जो 10 हजार 8 हजार, सबका डिफरेंस होगा। यही कारण है कि वो एक साथ टोटल हम लोग को हैवी अमाउंट मिलता है, नहीं कहता रिटायरमेंट तो मिलेगा, हैवी अमाउंट आता है। तो अब ये चीज बताइए, सरकार जो मान लीजिए आपको पहला मंथ 2000, पहला साल ये जो है 2000 चल रहा है, 2020 करके 2040 करके 2060 करके, तो इस तरह से आप मान लीजिए टोटल जॉब किए 60 साल, कितना ईयर्स 60 ईयर्स। तो बाबू ने ये पहला साल से कटना शुरू किया, तो 60 साल में अब देखिए इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 12 से होगा, इसमें भी 12, एक महीना का है, ये भी एक महीना का है, ये भी एक महीना का है, ठीक है। अब देखिए टोटल को जो भैया जोड़ के निकालोगे इस तरह से 60 साल में, ठीक है, तो बताइए कितना रुपया हो जाएगा आपके पास। देखिए मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन क्या आती, क्या है कैलकुलेशन, फर्स्ट मंथ में जब आप ज्वाइन किए हैं, अच्छी से देखिए, ये सब चीज जो है लगेगा थोड़ा सा बोरिंग तरह, लेकिन बोरिंग इसको बनने नहीं दीजिए। जब आप ज्वाइनिंग, सपोज कीजिए आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, 10th का एग्जाम दीजिएगा, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप लोग को अच्छा जॉब लग जाएगा, ठीक है, अच्छा जॉब लग जाएगा, वहां मान लीजिए आपका जो है पीएफ कटना, ठीक है, शुरू हो गया 2000 से, 2000 पर मंथ कट रहा है, आप मान लीजिए 50 हजार उठा रहे हैं सैलरी, ठीक है, आप लोग तो मान लीजिए 50 हजार से नीचे वाला जॉब करबो नहीं कीजिएगा, ऊपरी वाला कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख उठा रहे हैं या 50 हजार उठा रहे हैं, 50 हजार इसमें
उसमें से 2000 आपका कट गया। ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी ही सुनिए। 2000 रुपया कट गया। अब 2000 कट गया, मान लीजिए आपको साल में परसेंटेज कुछ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपया बढ़ रहा है। तो एक साल जो दो, मान लीजिए आपका 2000 एक महीना का कटा, तो इस साल आपका टोटल रुपया कितना जमा हो गया? 24,000। ठीक है, इस साल देखिए टोटल आपका कितना जमा हो गया? 24,000। ठीक है, अब देखिए फिर इसका इंटरेस्ट भी हुआ, इसका इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, फिर देखिए दूसरा साल भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा साल हम लोग का कट रहा है 2000, लेकिन जमा कितना हो रहा है? इंटरेस्ट के साथ हो रहा है। इसका इंटरेस्ट 20% हुआ, 20% इसमें जुट गया। अब देखिए दूसरा साल इतना जमा हो रहा है, तीसरा साल इतना जमा हो रहा है, चौथा साल इसी तरह से 60 साल तक जमा होगा। तो बताइए ये टोटल अमाउंट को जब हम लोग जोड़ेंगे, टोटल अमाउंट को जब हम लोग एक साथ करेंगे, तो बताइए हम लोग का जो है कितना रुपया जमा है सरकार के पास, वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो ये चीज हम लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग को तो बहुत रुपया मिला, 10 लाख 20 लाख 50 लाख मिला। अरे भैया 50 लाख मिला तो आप देखिए ना सरकार आपको किस तरह से पैसा दिया है। तो ये जो है यहाँ पर जो ये टोटल जो सरकार इसका कैलकुलेट करता है, इसमें बाबू कोई जो है कहिएगा एसआई सीआई सब नहीं लगता है, इसमें प्रॉफिट लॉस सब नहीं लगता है। सिर्फ यहाँ जो है आपका काम करता है यही एसएल, इतना दिन से आप सैलरी ये जो जमा हुआ है आपका ये टोटल कितना हुआ, तो इसी से निकाला जाता है सम ऑफ एन टर्म से। जैसे देखिए एगो टर्म हुआ, दो हुआ, इसी तरह से 60 होगा। तो 60 को जोड़ने पर, समझे, 60 को जोड़ने पर कितना होगा, आई बात समझ में? इसीलिए जो है मान लीजिए हम लोग को मिलता है 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया एक बार रिटायरमेंट के समय। तो सम ऑफ एन टर्म यानी सम करेंगे, इतना जान लीजिए सम ऑफ एन टर्म का मतलब हुआ कि हम लोग जो है एन टर्म यानी जितना टर्म है सबको जोड़ेंगे, समझे, सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा जो है आप लोग को इस पे लेके आते हैं, ये तो थोड़ा स्टोरी था एसएम के लिए। चलिए तो अभी देखिए फिलहाल आपको फार्मूला हम नहीं दिखा रहे हैं, इसका फार्मूला क्या है वो आपके सामने नहीं ला रहे हैं, आपके सामने अभी कुछ कुछ ला रहे हैं ताकि आप बाउंड्री में कसाइए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ठीक है। तो अब कहेंगे बाबू इसको जोड़ के बताओ तो, ठीक है। अगर बोल दे आपको जोड़ के बताइए तो आप फटाफट क्या कीजिएगा? जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। क्या अगर अभी बोल देंगे कि बताइए इसका आंसर क्या है, तो तुरंत एकदम जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 42 हो गया। सही बात है, आपका जोड़ गलत थोड़ी है, ये 42 हो गया। तो अब देखो ये देख रहे हैं कि ये जो है एकदम एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है सेटिंग को, और ये एपी में भी है। और एक चीज याद रखना है, एसएन जो निकलता है वो एपी का ही निकलता है। ये फार्मूला जिसमें बताएंगे जो भी, यहाँ देखो लिख दिए हैं एपी एपी। जोड़ने के लिए आप जोड़िए, सम निकालिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन निकलेगा एपी में जो रहेगा उसी का, ये तो कंफर्म नहीं पहले से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जब मान लीजिए छोटा छोटा चीज है, ठीक है, छोटा छोटा चीज है, आप अपने पेरेंट्स से लीजिए ना, एकदम एग्रीमेंट बनाइए पापा या मम्मी से कि मम्मी हमको पैसा दो या पापा हमको पैसा दीजिए, एपी में लेंगे, आपको जितना से शुरू करना है कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताइए कि आप जो है कितना इंक्रीजमेंट दीजिएगा। सपोज कीजिए आप जो है 1 रुपया से शुरू किए, आपको इंक्रीजमेंट मिल रहा है कितना रुपया? 1 रुपया, या 1 रुपया मिल रहा है। 1 रुपया शुरू किए तो दूसरा दिन पापा को कितना देना पड़ेगा? पहला दिन तो है जो है 1 रुपया ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा दिन 1 2 रुपया देंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा दिन 3 रुपया देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा दिन 4 रुपया देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा।
पांचवा दिन 5 रुपया, ज्यादा कर दीजिएगा क्या कहेंगे, हेली 100 टका ला ले, ज्यादा दिन भाग लो, पॉकेट मनी खत्म है, उसके बाद मांग। लेकिन आप रहिएगा अपने एग्रीमेंट पर, नहीं पापा जो एग्रीमेंट है उसमें रहिए, डेली हमको 1-1 रुपया इंक्रीजमेंट दे दीजिए। तो अब बताइए 6 रुपया, 7 रुपया, इस तरह से 8, 9, 10। तो एक चीज सपोज कीजिए 10 हो गया, 10 दिन का है निकालते हैं। तो अब जरा सा बाबू यहाँ से यहाँ आप एक चीज सोचो, ये तो 1-1 रुपया इंक्रीजमेंट दिए हैं, हो सकता है आप 2 रुपया ले लीजिए, 3 रुपया ले लीजिए। तो अब 10 दिन में ही मान लीजिए इसको आप क्या किया, आपका जो पिग्गी बैंक है उसमें ही जमा कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जमा करके गए, तो अब जो आपसे पापा पूछ देंगे, ठीक है, कि बताओ बाबू तुमको जो 1-1 रुपया इंक्रीजमेंट दे के पैसा दिए थे, बताओ अभी तक में तुम मेरा कितना पैसा खर्चा किया है। तो बाबू रे आपको जब एपी का कॉन्सेप्ट रहेगा, याद कीजिएगा सुधीर सर को, है कि सर जो है ऐसे बताए थे, तो तुरंत फटाफट निकालिएगा कॉपी कलम, और 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट के अंदर पापा को बता दीजिएगा कि पापा इतना रुपया आपका हम अभी तक लिए हैं, ठीक है। तुरंत बता दीजिएगा कि नहीं इतना रुपया आपका लिए है। तो बहुत स्टूडेंट तो मान लीजिए तुरंत क्या करेगा, कैलकुलेटर से जोड़ना शुरू कर देगा। तो भैया ये 10 दिन का जोड़ लीजिएगा, जब पूछ देगा 1 साल का तब क्या कीजिएगा, जब पूछ दिया 1 साल का तब क्या कीजिएगा। तो देखो बाबू यही पे हम लोग को काम देता है एसएन, ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो देखिए 10 हो गया, 10/2 a + 2 × 1 प्लस हो गया 10 - 1 × ये कितना है 1, देखिए क्या ध्यान से, ये हो गया 5, ठीक है, 2 + 9 यानी 5 × 11, टोटल देखिए 10 दिन में आप कितना रुपया लिए हैं पेरेंट्स से, 55 रुपीज। देखिए तो ये सब हम लोग को कहाँ जरूरत है, अगर मैथमेटिक्स का हम लोग अपने डेली लाइफ में अटैच करके यूज करेंगे तो हर जगह यूज है, हर जगह आप उसको इंटरेस्ट के साथ खेल सकते हैं। लेकिन आप हम लोग को तो आदत बन गया है, ये जो चीज से हम लोग का नॉलेज बढ़ेगा उसको कम, ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसको कम, और व्हाट्सएप फेसबुक को ज्यादा। नहीं अभी मान लीजिए ज्यादा अभी ऑनलाइन में मारा मारी हो रहा है, किस चीज का, एमबी 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 में क्या, एमबी किस चीज के लिए, एमबी वही व्हाट्सएप फेसबुक और ट्विटर के लिए ना, और तो एमबी सेशन थोड़ी है कि हम लोग कुछ और करते हैं। तो चलिए बाबू अब जो है ये देखे ना कि एसएन हम लोग को कितना हेल्प करेगा। ये तो 10 दिन में आप 55 रुपया लिए, मन में तो आपको देखिए पेरेंट्स को भी लगेगा भाव हमसे क्या ले रहा है, 1-2 रुपया ले रहा है बैकग्राउंड, किस चीज से क्या होगा। लेकिन 1-2 रुपया करके देखिए 10 दिन में पेरेंट्स से आप कितना रुपया ले लिए, 55 रुपया ले लिए। अब जरा सा एक मन को थोड़ा सा 1 डिग्री ऊपर ले जाके सोचिए, यही चीज जब साल का अंतिम पहुंचेगा, 365 दिन जब पहुंचेगा, तो उस दिन आप कितना रुपया लीजिएगा, उस दिन अगर कैलकुलेट कीजिएगा, जब साल का अंतिम दिन होगा 365 दिन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो बताइए आप पेरेंट्स से टोटल कितना रुपया उस दिन लीजिएगा, और टोटल अगर कहेगा करने के लिए तब आपके पास कितना रुपया हो जाएगा। इसलिए कि अमीर बनना है तो एपी में जो है पैसा जमा करना शुरू करो, ठीक, 1 रुपया से ही शुरू करो, लेकिन शुरू करो। तो चलिए बाबू आते हैं अब हम लोग जो है अपने टॉपिक पे। तो ये अभी तक आप लोग को सिखा रहे थे, दिखा रहे थे कि एपी कैसे होता है, सॉरी एपी नहीं, ये जो है एसएन का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। अब हम लोग अपनी चीज पर आते हैं, जो चीज आपके बुक में है। तो देखिए सम ऑफ एंटर, इसको डिनोटेट करते हैं सीधा सीधी इस तरह से एस एन, ये जो है नीचे दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखना है, ये लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना, समझ गए ना, ये क्या है गलत है। तो एस एन ऐसे लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर जो है इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बाबू, एस एन, यानी एन यहाँ पूछने पर जैसे आप टर्म का नाम लिखते थे, जैसे ए एन में लिखते थे, A9 A5, यहाँ एन आ जाता है, और वहां हम लोग क्या लिखते थे ऐसे। तो देखो तो ये हो गया एस एन इक्वल, देखिए क्या हो जाता है n/2, आप सबको पहचानते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा रिश्ता हम लोग का बन गया है, लेकिन आप पहचानते सबको है कि नाम उस सबका वही है। देखिए एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए इसमें ऐसा है किसी को आप नहीं जानते हैं? इसमें ऐसा कोई टॉपिक है जिसका आप नाम नहीं जानते हैं? सबका नाम जानते हैं, सिर्फ आपका जो है एगो रिश्ता इससे बढ़ गया बस। बाद बाकी ये तो वही है, ये वही है, ये वही है, सबको पहचान गए हैं। तो देखिए एक फार्मूला एसएन का बाबू ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये है एन बाय टू ए प्लस एल। एल मतलब समझते हैं ना, एन। देखो एसएन का ये दो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला होगा किसके लिए, मतलब सब चीज दिया हुआ है। ये फार्मूला है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इसलिए फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। वैसे दोनों में से जो जिसको जहां मन है वहां आप अप्लाई कर सकते हो। सब प्रूफ है, अभी प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ भी करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है ये हो गया दो फार्मूला। अब देखिए और क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज को एकदम माइंड में सेट कर देना। S1, S1 का मतलब क्या हुआ, एक बार मैसेज करिए तो संदीप। S1 लिखे हैं उसका मतलब क्या हो गया? कोई नहीं, क्या बात है, एक टर्म का सम ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ना, सही बात है। तो देखिए S1 मतलब हो गया कि एक टर्म का सम। तो बताइए बाबू जैसे एपी आपका दिया हुआ है 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट, इसमें कहेंगे एगो टर्म का सम, एगो टर्म का सम बोले या एगो टर्म बोले तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये जो है एक टर्म का सम बोलेंगे इसका मतलब एक ही टर्म, पहला टर्म। तो देखो S1 इक्वल हो जाता है A1, जिसको हम लोग बोलेंगे A। कोई दिक्कत? अब एक चीज बताइए, जब आप लोग ये बता दिए कि S1 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, सम ऑफ वन टर्म, तो अगर S2 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ टू टर्म्स। S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स। देखिए यहां से अगर हम लोग जैसे A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल हो जाता है फार्मूला S2 माइनस S1। देखिए सम ऑफ दो टर्म है, दोनों टर्म को जोड़ दिए, ध्यान से देखिए, इसको इसको जोड़ दिए, ठीक है, उसमें से अगर एगो टर्म को माइनस कर देंगे तो ये दूसरा टर्म में निकल जाएगा। यही A2 इक्वल होता है S2 माइनस S1। कोई दिक्कत यहां तक? ये फार्मूला में यहां तक आप लोग को किसी को कोई कष्ट? चलिए तो थोड़ा सा इसको कैप्चर कीजिए। चलिए ऊपर वाला बताते हैं। तो देखिए ये एस एन इक्वल हो गया एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी इसका मतलब ये हो गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब यहाँ देखिए ये हो गया कि यहाँ आपको ए रहेगा, डी रहेगा, एन रहेगा, यानी लास्ट टर्म इसमें नहीं रहेगा। अगर लास्ट टर्म नहीं रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर लास्ट टर्म रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ गए बात को? अगर लास्ट टर्म है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म नहीं है, ठीक, सॉरी लास्ट टर्म है तो सेकेंड वाला, लास्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा इसको कैप्चर कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग के सामने जैसे टीएन का फॉर्मूला प्रूफ हुआ था, अपने आ गया था, उस तरह से आप दिखाते हैं कि एसएन आपके सामने कैसे आता है। एसएन जो है कैसे बनता है, ये फॉर्मूला देखिए अपने कैसे तैयार हो जाएगा वो देखिए।
देखिए, तो इसको थोड़ा सा थ्योरम टाइप का बना देते हैं, जब हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं तो प्रूफ दैट द सम ऑफ n terms the sum of n terms of AP in which first term in which first term equal A and first term equal A, common difference equal D, and last term इक्वल L। लास्ट टर्म को देखिए क्या माने हैं, L is given by Sn equal n by 2 2a plus n minus 1 into d, और इस यही लिख देते हैं n by 2 a plus, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, जिसमें देखिए फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, लास्ट टर्म l माने हैं, ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब देखिए तो हम लोग जो है देखिए टर्म को कैसे लिखते हैं, हम लोग जो है यहाँ पर कैसे लिखेंगे टर्म को, we know that the terms of AP are, देखिए क्या लिख सकते हैं, A क्या बन, A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट डॉट, तो देखिए अंतिम वाला जो L होगा, अंतिम वाला L मानेंगे, इससे पहले वाला क्या होगा, बोलिए, L माइनस डी, इससे पहले वाला क्या होगा, L माइनस 2D, इससे पहले वाला L माइनस 3D। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही चीज समझना है, अगर इसको समझ गए तो प्रूफ में कुछ नहीं है। लास्ट टर्म को डी माने है ना, जहां पर रुकेंगे तो अंतिम वाला देखिए L हो गया, उससे पहले वाला क्या होगा, L माइनस डी, उससे पहले वाला L माइनस 2D, उससे पहले वाला L माइनस 3D। एक बार हरी झंडी दी दीजिए आप लोग, क्या ये चीज लिखे हैं इस, ठीक है, इसको आप लोग समझे हैं? तो इसको समझ गए तो सोचिए आप लोग फार्मूला समझ गए, इसको अगर समझ गए हैं तो इसका मतलब आप लोग फार्मूला भी समझ जाइएगा तुरंत। देखिए हम लोग को चाहिए क्या, सम ऑफ n टर्म, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस b प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा l माइनस 2d प्लस हो जाएगा l माइनस d प्लस हो जाएगा l इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यानी यहाँ इक्वल में हम लोग Sn दे देंगे, यहीं पे दे देंगे, अच्छा आएगा, कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखो n टर्म का सम है इसलिए Sn माने हैं। अब थोड़ा सा देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं, अपने चीज को जो है इसको थोड़ा सा जो है इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, यहाँ लिखेंगे अगेन
we change the order. ठीक है, अभी देखिए जिस ऑर्डर में इसका ऑर्डर चेंज करके इसे लिख सकते हैं Sn इक्वल L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d। ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये चला गया कहाँ a प्लस 2d, उसके बाद क्या हो जाएगा a माइनस a प्लस d, फिर क्या हो जाएगा a। इक्वेशन क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग को किसी को कोई कष्ट भी है? नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फटाफट लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो LHS LHS SN SN क्या हो गया 2SN। अब देखिए a, ध्यान से देखिएगा a यहाँ a है तो दोनों a मिलके क्या हो गया 2a हो गया। ध्यान से देखो यहाँ a है यहाँ a है तो a और a मिलके क्या हो गया 2a हो गया। a और a मिलके क्या हो गया 2a हो गया। ठीक है, तो 2a हो गया। ऐसे नहीं लिखेंगे तो उल्टे कर रहे हैं। देखिए a l क्या हो जाएगा a प्लस l। अब इसमें इसको जोड़िए, इसमें इसको जोड़िए। देखिए थोड़ा सा मुझे a और l दोनों मिलके क्या हो गया al हो गया। यहाँ देखिए इस दोनों को जोड़िए, d d कट जाएगा, ये क्या बचेगा a प्लस l। फिर इसमें जोड़िए, देखिए 2d कट गया ना तो क्या बचेगा a प्लस l। ऐसे करके ये बढ़ते चलेगा। आप देखिए लास्ट में भी ये जो है ये दोनों कट जाएगा, इधर गया है ये देखो 2d कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस l। इसी तरह a प्लस l। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक ये n टाइम्स रिपीट होगा। a प्लस l जो है आप देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं सबके साथ सबको, तो d वाला कट रहा है, d वाला क्या हो रहा है कट रहा है। तो d वाला जो कट रहा है तो बताइए यहाँ क्या बच रहा है a प्लस l बच रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा इंप्रेशन में समझिएगा। Sn Sn क्या हो गया 2Sn। देखिए यहाँ l a यहाँ l a प्लस l लिखे a प्लस d a माइनस l माइनस d। देखो d d कट गया a प्लस l बचा। फिर देखो a प्लस 2d l माइनस 2d कट गया a प्लस l बचा। इसी तरह ये कंटिन्यू है। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं ना? तो चलिए इसको थोड़ा सा कैप्चर कीजिए, तो इसको कैप्चर कीजिए, इरेज करना पड़ेगा। हो गया। तो अब देखो बाबू यहाँ क्या करते हैं, ये चीज आप लोग देखिए ध्यान से। अब हम लोग करने वाले क्या है, देखिए तो ये इसको पहले यहाँ ऊपर में कॉपी कर लेते हैं। तो Sn इक्वल है आपको a प्लस l, फिर है आपको a प्लस l डॉट डॉट a प्लस l ना। तो अब देखिए जरा सा आप लोग यहाँ जो है थिंकिंग कीजिए और हमको बताइए ये a प्लस l जो है कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैसेज जल्दी मैसेज करेंगे, a प्लस l जो है कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या बात है, एकदम आप लोग परफेक्ट समझ रहे हैं। a प्लस l जो है n टाइम्स रिपीट हो रहा है ना। a प्लस l जो है देखिए a प्लस l बीच में जो डॉट डॉट लगा दिए हैं इसका मतलब कितना बार n बार, क्योंकि हम लोग शुरू में ही मान लिए हैं n टर्म को लेके चल रहे हैं।
तो इसको अगर ऐसे लिख दे n इंटू ए प्लस एल, तो कोई कष्ट तो होने वाला नहीं है, ठीक देख सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा और पॉलिश मार दीजिए इसमें, ताकि पूरा ब्राइटनेस आ जाए। ए प्लस एल, ठीक है, डॉट डॉट कितना टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। देखो तो इसको 2SN इक्वल लिख सकते हैं n इंटू ए प्लस एल, ठीक है। यहां से अगर SN निकालेंगे n/2, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस एल, मतलब ये एक फार्मूला प्रूव हुआ, कोई कष्ट। अब हम लोग लिखेंगे सिंस L इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर SN इक्वल हो गया n/2 a प्लस l की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बाबू ने देखो दूसरा फार्मूला भी आपके नजर के सामने और जिगर के पास आ गया। क्या मजा आया? बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आज जो है, जो स्टूडेंट जो है, अगर मान लीजिए आज का क्लास का एंजॉय नहीं किया, वो ये चीज सीख पाया नहीं, सीख पाया। तो अब देखिए, तो ये तो था एसएन का प्रूफ, और शायद टाइम भी 8:01 हो गया है। हम तो सोच रहे थे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, लेकिन आज जो है आप लोग के ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम एग्जाम्पल को देखियो, देख के ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, आप लोग से बहुत बनेगा। कम से कम एग्जाम्पल का देख के भी 15 को क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा, एग्जाम्पल को देखिए कि जैसे बनाना है, लेकिन बनाइएगा, देखिए प्रयास कीजिएगा तो और मजा आएगा पढ़ाने। क्या ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं कल। आप लोग का भी अब दूसरे क्लास का टाइम हो गया होगा। देखिए आज ये कुछ बताइए, अभी रियली बोल रहे हैं, हमको ये पता नहीं था, हमने को लग रहा था कभी 8 बजा, हम सोचे 10 मिनट या 5 मिनट भी समय होगा तो कम से कम 1-2 एग्जाम्पल बता देंगे, लेकिन देखिए कैसे समय बीत गया, आज कुछ पता ही नहीं लगा। एकदम पढ़िए बाबू, मन लगा के, जैसे देखते हैं हम लोग को एक एक क्वेश्चन आंसर सब चीज याद हो गया, एक बुक का नहीं, 3-4 राइटर का, ठीक है। इसलिए आप लोग भी इस तरह से पढ़िए, इस तरह से एकदम कमांड कीजिए कि हर कहीं पर भी किसी तरह का क्वेश्चन मिले तो तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ सही में आज का टाइम पता ही नहीं चला, ठीक है। वही होता है ना, समझे, पूरा अगर इंटरेस्ट के साथ आज एगो चीज देखे, जितना स्टूडेंट ज्वाइन हुआ वो स्टूडेंट कंटिन्यू रहा, आज ये भी हम देखे, ठीक है। वो स्टूडेंट एकदम कंटिन्यू रहा, एकदम लगातार, ठीक है। इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एसएन का फॉर्मूला फिर से प्रूव करके, और कॉपी बनाते चलिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, ऑल द बेस्ट।